गुड मॉर्निंग, नमस्कार स्टूडेंट्स। और काफ़ी सारा जो वायरल न्यूज़ चल रही है इस जूनियर एडेड स्कूल पर काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे, तो उस चीज़ का मैं रिप्लाई करना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट्स का गुणांक जो है सीटें बढ़ने पर अगर बनता है उनका ओवरऑल सब्जेक्ट का, अगर हम एवरेज की बात करें जैसे हिंदी का, संस्कृत का, है ना, तो देखा जाए इसमें थोड़ा गुणांक बढ़ेगा, क्योंकि 70 की समथिंग आप नीचे तो उसका बिल्कुल ना मानेंगे। ठीक है, मैथ एंड साइंस का है वो भी आप 70 को लेकर चलेंगे, क्योंकि सीटें भी यहाँ पर बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि कंफर्म है सीटें तो श्योर इसमें इंक्रीज़ होनी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं का इस। ठीक है, एसएसटी का मैंने आपको बताया था पिछली प्रीवियस वीडियो में कि आप 65 को लेके चलेंगे। ठीक है, हो सकता है सीटें जो हैं, है ना, 3000, 6000, 9000, 10,000 के समथिंग आपके हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि जो मैसेज है कंफर्मेशन मैसेज ही मैं डिलीवर कर रहा हूँ, वैसा कोई मैसेज नहीं कि हाँ जी कि मैंने कोई वायरल या इधर उधर उसकी वीडियो से कॉपी करके वो मैसेज दिया है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गलत शेयर नहीं हो रही है। गुणांक जितना भी है सीटें बढ़ने पर इतना ही जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी जो है लगभग 3.5 साल मतलब ऑलरेडी होल्ड हो चुकी है, और टीचर्स की जो है पूरी तरह से वेरीफाई किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि कहाँ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। और मैक्सिमम जो है टीचर्स को लोग हैं, ये सरकार मतलब शासन जो है अब थोड़ा एक्टिव हो गई है कि यस हमें भर्ती कर लेनी चाहिए। आपको पता है कि नया नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है ना, आरटीजीटी का एंड जूनियर एडेड स्कूल का, है ना, शासकीय जो विद्यालय हैं उसमें ज़रूरत भी है टीचर्स की, तो हो सकता है कुछ वैकेंसी इसमें ऐड हो जाए और कुछ वैकेंसी का ये विज्ञापन जारी कर दें, क्योंकि इलेक्शन आपको पता है कि भाई कहीं इलेक्शन का दौर है, कहीं सीटें को उपचुनाव हो रहे हैं, है ना, कहीं और भी कोई मीटिंग सेमिनार्स हैं, कुछ योजनाएं हैं, तो उनको तो अपना दबदबा वहाँ पर दिखाना है। वैसे देखा जाए जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। बात उत्तर प्रदेश की भी नहीं है, आप मध्य प्रदेश में देखिए एमपी टेट वर्ग 1 में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एमपी टेट वर्ग 1 जो पीजीटी लेवल का है, वहाँ भी अभी तक वेटिंग लिस्ट ही क्लियर नहीं हो पाई है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, कितने का नहीं हो रहा है। वहाँ भी सीटें कुछ कम थी, 21,000 सीटें निकलनी चाहिए थी, निकाली 8,000 के समथिंग गाइस। सोचिए उसमें भी आधे परसेंट 50% जो पद थे वो ब्लैक लॉक को दे दिए गए, है ना, बैकलॉग पद हो गए, जो नीचे जो है SC ST वालों के खाली पद थे जनजातियों के लिए, उनको दे दिए गए। और रह गए कुछ पद, उसमें भी मारामारी चल रही है, वहाँ भी आंदोलन चल रहा है, काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट इस चीज़ के लिए। अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है ना, दोनों बीजेपी की सरकार है। और आपके राजस्थान में देखा जाए तो अभी भी राजस्थान में कुछ वैकेंसी हल्की फुल्की दे दी है इन लोगों ने, राजस्थान में बीजेपी सरकार है। तो जहाँ पर बीजेपी का एजेंडा है कि भाई वैकेंसी निकालनी नहीं है, अब जहाँ निकालनी है वहाँ पर इनको भर्ती पूरी करनी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं बनते जा रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में। स्टूडेंट को खुद सड़कों पे निकल कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है ना, और उनको जेल में भरा जा रहा है, उनके ऊपर FIR दर्ज की जा रही हैं। तो ये इनजस्टिस एक तरह से देखा जाए तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, है ना। जो आपने वैकेंसी निकाली है उसको आप फिल कीजिए। इस पे आप कई सारे विवाद खड़े कर रहे हैं, कहीं कोर्ट में चला जाता है मुद्दा, कहीं फिर विधानसभा में मुद्दा चला जाता है, आप भर्ती को क्लियर करना चाहते ही नहीं है। बेरोजगारी एक तरह से एक वायरस की तरह फैलता जा रहा है समाज में, अपराध बढ़ रहा है, आप जेलों की संख्या बढ़ा रहे हैं, पुलिस वालों की संख्या बढ़ा रहे हैं, बट टीचरों की संख्या आप घटा रहे हैं। अच्छे टीचर्स अब भर्ती करना चाह ही नहीं रहे। जहाँ वैकेंसी नाम मात्र की आपने दी हैं, अब वो 4 साल हो चुके होने जा रहे हैं, अब उसमें सीटों की संख्या तो पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी है कि हाँ बढ़ने जा रही हैं, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं कितनी सीटों पर जो है ये अपना डिक्लेरेशन या नोटिफिकेशन निकालेंगे फाइनली कि हाँ इतनी सीटें जो है होने वाली हैं। तो जनवरी के एंड में जो है ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पोर्टल भी ये खोल देंगे अपने हिसाब से, लो फिर मीडियम फिर हाई स्कूल मतलब चुन सकते हो अपना, है ना। जैसे कि आपके कुछ उत्तर प्रदेश में लो कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 7 8 हैं, वहाँ पर आप जिनका कम गुणांक है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जिनका हाई गुणांक है वो अच्छे डिस्ट्रिक्ट से आप पोर्टल पे जाकर अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन भर्ती क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी।
और 31 मार्च 2025 तक ये पूरी तरह से हाई कोर्ट विधानसभा में सारी बातें क्लियर स्पष्ट हो चुकी हैं और शासन इस पर काम कर रहा है गाइस। ठीक है, बस भर्ती आपकी थोड़ी सी मुद्दा क्या है, बढ़नी चाहिए, तो उसमें पूरी तरह से वैकेंसी बढ़ेंगी। अब ये कंफर्म नहीं है कितनी वैकेंसी यहाँ पर बढ़ने जा रही है ना। जिनका अच्छा गुणांक बन रहा है, जो आपने 90-97 पर जो एक क्राइटेरिया था इनका पासिंग मार्क्स का, वो तो मैक्सिमम कैंडिडेट ने ये किया भी है, क्वालिफाई, है ना, क्योंकि 43,000 कैंडिडेट हैं। अब इसमें 43,000 में 90 और 97 से जो प्लस में है, 100 प्लस में, और जिनका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो वो अपने आप को यहाँ पर पूरी तरह से सेफ रखेंगे गाइस। ठीक है, जो 90-97 है प्लस में आगे जिनका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो अपना अच्छा यहाँ पर सेफ रखेंगे। भर्ती जो है होगी और सीटें भी यहाँ पर बढ़ने की पूरी तरह से मतलब पॉसिबिलिटी है 101%। ठीक है गाइस। अब कई बच्चों को यहाँ पर कमेंट आएगा सर कि अब कुछ गुणांक अगर 60 है, 65 है, 65 है, अब वो सब्जेक्ट को भी डिपेंड करता है। सब्जेक्ट कौन सा है आपका, हिंदी, संस्कृत है, एसएसटी है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं थोड़ा देखा जाए कट ऑफ जो गुणांक है थोड़ा उसमें हाई जा सकता है ना। लेकिन सीटें बढ़ने पर वो कट ऑफ जो हाई जो गुणांक है वो लेवल में एवरेज में आ सकता है। और वैसे भी आप तैयारी कीजिएगा, ये तो एक ठीक है, 3 साल हो गए, लेकिन तैयारी अपनी करती रहिए। जूनियर एडेड में और वैकेंसी आने वाली हैं, एलटी ग्रेड की आने वाली हैं, है ना, आएंगी, ज़रूर आएंगी, लेकिन थोड़ा इंतज़ार है बस। शासन बस अपना काम कर रहा है अपने हिसाब से, लेकिन डिले कर रहा है। जो बच्चे चाहते हैं कि जल्दी नोटिफिकेशन आए टीचर्स का, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं हिंदुस्तान में, और जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं टीचिंग लाइन में। एजुकेशन सेक्टर एक तरह से थोड़ा सा लो जाता है, नज़र आ रहा है जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है गाइस, है ना। अदर कोई सरकार होती तो काम करती इस चीज़ पर, लेकिन अब सीटों की संख्या बढ़ जाए तो एमपी में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर बच्चों का भला हो जाए मैक्सिमम, है ना। कई टेस्ट देते हैं, एक टेस्ट नहीं देते, टेट्स हैं, सी टेट्स हैं, बाकी अलग अलग अपने फाइनल पेपर होते हैं, तब जाके उनका एक अच्छे रैंक में अच्छा नंबर आता है। वही वैकेंसी अगर आपकी उधर पहुंच जाए, कोर्ट में पहुंच जाए, फिर शासन उस पर काम ना करे, तो जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो डिस्टर्ब भी होती है। ठीक है, तो अपना पॉजिटिव रहिएगा। और जो अदर वैकेंसी है रेलवे की निकल चुकी है ना, उस पर आप फोकस कीजिए। DSSP की वैकेंसी निकल चुकी है, सिलेबस अपना तैयारी के साथ पढ़िएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, कोई मतलब इतना अफरा तफरी मत मचाइए। कई सारे वायरल न्यूज़ हो रही हैं यूट्यूब पर, डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं इस खबर से रिलेटेड। ज़्यादा मत देखिए, जहाँ आपको लगे ऑथेंटिक चीज़ें हैं वहाँ पर आप प्रेफर करो, उसके बाद अपनी नेक्स्ट तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, तैयारी शुरू करेंगे तो अपना दिमाग भी एक संतुष्ट रहेगा। जो आपने काम कर दिया वो बस छोड़ दो उस गॉड के ऊपर, कि बस वो फल वही देगा, परिणाम वही देगा, आपने अपना काम किया है। तो बस पॉजिटिव अच्छे रखिए, है ना। जिसका अच्छा स्कोर बन रहा है तो वो अपना नौकरी मिलेगा उसको गाइस। ठीक है गाइस, तो खुश रहिएगा और हैप्पी रहिएगा। अदर वैकेंसी आ चुकी है, उनमें आप ट्राई कीजिए, फोकस कीजिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आने वाले समय में ये सारी वैकेंसी ही मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट कर दी जाएंगी, अगर बीजेपी सरकार और ज़्यादा अपने इसमें वर्चस्व में आती है तो। ठीक है, सिर्फ 3 से 4 सेक्टर में वैकेंसी मिलेंगी आपको, जुडिशरी मिलेंगी आपकी, है ना, और आपके डिफेंस में मिलेंगी, ब्यूरोक्रेट्स में रहेंगी, और आपकी जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स में रहेंगी। बाकी सारा चीज़ें ये कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत सारे इश्यूज़ बन जाएंगे, आगे नौकरी नहीं होगी। तो इसलिए जो भी आप तैयारी कर रहे हो 2025 में, है ना, 25-26 तक अपना जल्दी से अपना फोकस कर अपना अच्छी वैकेंसी अपना ले लीजिए। और जो साइड बाय साइड अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो भी अपना कोई ध्यान दें, कोई ज़रूरी है, क्राइम की तरफ ना जाएं। ठीक है, फोकस करें, अपने परिवार की तरफ देखें, बहुत ज़रूरी है ये सारी बातें गाइस। ठीक है, तो बस मैं तो बस अपना ही पॉजिटिव फीडबैक दे रहा हूँ, आप भी पॉजिटिव फीडबैक दिया करें, नेगेटिव कमेंट्स ये सारी चीज़ें मत किया करें, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा और शासन स्तर तक ये बात पहुँचती है गाइस। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।